और ये जो प्रोज्झित शब्द है ना, इस शब्द के गर्भ में हित है। प्र उपसर्ग पूर्वक उत हित से प्रोज्झित बना है, इसमें हित है, जिसमें विशुद्ध हितपरक धर्म की बात कही गई है। और जैसा कुछ क्षण पहले मैंने आपसे कहा ना, प्रभु के अतिरिक्त ये जीव कभी भी कहीं भी कुछ भी चाहे, तू अपने लिए पीड़ा की ही व्यवस्था कर रहा है। पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था, यहां तो दुख भी दुख है भाई, और सुख भी कहीं ना कहीं दुख ही छोड़कर जाता है पीछे। थोड़ी देर का सुख बड़ी देर का दुख छोड़कर जाता है। तभी ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि विषय चुगा जिन चुगे मन। वो जो काल रूपी बहेलिया है, वो तो भाई विषय का चुग्गा डालता ही है, सबके सामने डालता है। कह रहे विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई। जब तू चुगेगा तो बोले थोड़ी देर का सुख होगा। विषय में भी क्षणभंगुर रस तो है ना, अल्पकालिक रस तो विषय में भी है। ना हो तो कभी मन उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। कभी पहले आपसे मैंने संकेत किया था ना, भाई मन के पास बुद्धि नहीं है, मन को तो रस चाहिए। उसको आप भगवत रस नहीं दोगे तो वो विषय के रस के पीछे दौड़ेगा। मन को रस चाहिए, मन के पास बुद्धि नहीं है। मन को तो रस चाहिए, आप उसकी व्यवस्था कर दीजिए। आप लगाए रहेंगे उसको कथा कीर्तन में, भजन सत्संग में, सेवा सुमिरन में, तो नहीं दौड़ेगा उस ओर। नहीं तो कोरी कोरी बात करने से तो भाई मन हाथ नहीं आता है। तो ध्रुवदास जी कह रहे विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई। थोड़ा सुख मिलेगा, जैसा मैंने कहा ना, यहां का सुख बड़ी देर का दुख छोड़ जाता है। फिर फांसी ऐसी परे ती ही सम दुख न होई। आज यहां से जाकर 5 मिनट नेत्र मूंद कर इस बात का विचार करना कि जब जब आपने संसार से सुख की इच्छा, सुख की कामना की, क्या आपकी झोली में दुख नहीं गिरा आकर? वही तो दुख का कारण बना। और अगर अनुभव हो रहा हो कि हां भाई दुख ही मिला, तो अपने आप को सौभाग्यशाली जानना कि आप इसका अनुभव कर पा रहे हो। नहीं तो मोह निद्रा में पड़ा जीव तो अनेक अनेक जन्म इस दुख का अनुभव भी नहीं कर पाता है, क्योंकि दुरंत मोह है। अगर लगे ना ऐसा कि हाँ भाई चले तो थे सुख के पीछे, हाथ दुख आया, अगर ऐसा अनुभव हो तो समझना सौभाग्यशाली हो, थोड़ा विवेक जगा है, तभी ये देख पा रहे हो। श्री काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से यही तो कहा, एही विधि सकल जीव जग रोगी। अरे इन मानस रोगों से सभी जीव पीड़ित हैं, लेकिन कोई बिरले होते हैं जो अपने रोग को पहचान पाते हैं। क्योंकि मनोरोगी अपने आप को रोगी समझता ही नहीं, कहते मैं स्वस्थ हूं। सौभाग्यशाली कोई होता है जो अपने रोग को पहचान पाता है। तो कुछ भी चाहते हो आप जान लेना, समझ लेना, भाई आप अपने लिए दुख की व्यवस्था कर रहे हो। अब कोई प्रश्न करेगा भाई क्या करें? यहां कुछ चाहिए मत, चाहो मत। ये जो चाह है ना, ये बड़ी अमूल्य है। इस चाह को प्रभु को निवेदन करो, वो चाहने से वो मिल जाते हैं। इच्छा मत करिए, अरे भाग्य कालिका झोली में आ गिरेगा। रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कह रहे, अन्न मांग गया आगे आवेगा, आ ही जाएगा। चाहना प्रभु को ही है, प्रभु से नहीं चाहना है, प्रभु को चाहना है, प्रभु को ही चाहना है। 1000 बार ये बात अपने मन से कहोगे तब एक बार मन सुनेगा, मानेगा नहीं, सुनेगा। भगवान ने गीता में अभ्यास शब्द कहा ना, किस बात का अभ्यास करना है? 1000 बार ये बात आप अपने मन से कहोगे ना, नहीं चाहना है संसार को, नहीं चाहना है संसार से अब कुछ, 1000 बार अपने मन को सिखाओगे, पढ़ाओगे, तब एक बार मन सुनेगा और बड़ी देर में जाकर फिर मानेगा। यही तो साधना है।
इसलिए जब हम मानस जी का चिंतन कर रहे थे तो मैंने कहा था कि सुनकर फिर अपने मन को भी सुनाना, कथा पूर्ण तभी होगी। इसी का नाम अभ्यास है। इसीलिए रोज आकर मैं बैठ रहा हूं, यहां आप बैठ रहे हो, कि कोई एक विचार हमको यहां से मिले और फिर उस विचार का अपने मन को अभ्यास कराएं। सबसे पहले यही बात श्रीमद् भागवत में कही गई है कि भाई इसमें निष्कपट धर्म की बात है। निष्कपट धर्म माने विशुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति, उसी की चर्चा यहां भगवान वेदव्यास कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि विशुद्ध अंतःकरण वाले संतों के द्वारा जानने योग्य जो वस्तु है। फिर विचार हुआ है भाई जानने योग्य क्या है? जिसको जानकर यह ज्ञात्वा मत्तो भवति। माने अगर मैं बहुत सरल शब्दों में इसे कहूं, भाई जिसको जानकर कुछ आनंद आए ना, उसी को ही तो जानना चाहिए। जिसको जानकर आनंद आए, जिसको जानकर आनंद की अभिवृद्धि हो। और यहां नारद जी कहने बोले जिसको जानकर यज्ञ ज्ञात्वा मत्तो भवति, कोई आनंद में उन्मत्त हो जाता है। जैसे बाईसा कह रही हैं, भाग खुल्या मारा साध संगत सू सांवरिया के बट, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नाचा दद चुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं। ये किसी मत्त की अवस्था ही तो है ना, ये मत्तावस्था है। ये ज्ञात्वा मत्तो भवति, कोई उन्मत्त हो जाता है। जैसे श्री कबीर साहब कह रहे हैं, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, अरे और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई। और कह रहे ये कैसी है, ये खुमारी कैसी है, देखत चढ़े, देखत चढ़े। अगर आपने कभी किसी भक्त को प्रेम में भाव में भरकर कभी गाते नाचते देखा हो तो आपको शायद अनुभव हो उस क्षण का आनंद कैसा होता है। देखत चढ़े, जब कोई भावावेश में होता है ना, तब उसके रोम रोम से एक विशिष्ट प्रकार का परमाणु नहीं प्रेमाणु निस्सृत होता है। जब कोई भावावेश में होता है तभी भगवान कह रहे हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्षणम रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते। जब कोई भावावेश में होता है भक्त, जब भाव में वो अपने 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 प्रियतम अपने स्वामी के निकट है, कैसे महादेव कथा सुनाते सुनाते समाधिस्थ हो गए। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमीर सो दशा मगन गौरी। श्री रघुनाथ जी का कर कमल है, श्री हनुमान जी का मस्तक है, और शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो महादेव को वहीं अपने मस्तक पर प्रभु के उस कर कमल की दिव्य सुखद अनुभूति हो रही है। महादेव समाधिस्थ हो गए। तो जो वो भावावेश में थे महादेव, और जगदम्बा महादेव का दर्शन कर करके आनंदित हो रही हैं। वहां महादेव कथा कहते कहते रुक गए, समाधि लग गई। और जगदम्बा को जो आनंद कथा श्रवण करने में आ रहा था, वैसा ही आनंद महादेव की उस अवस्था का दर्शन करने में भी आ रहा है, भाव में मग्न। ये ज्ञात्वा मत्तो भवति, जिसको जानने से ऐसा आनंद मिले वही जानने योग्य है। अरे उस दिन यही तो मैं आपसे कह रहा था, संसार की कोई भी बात जान लो, कांटे की तरह भीतर जाकर चुभती है। दो लोग आपस में बैठे हैं, मैंने आपसे कहा था ना भाई, अंत में व्यक्ति दुखी होता है। अपने दुख से दुखी होता है, दूसरे के सुख से दुखी होता है, दुखी होता है। संसार की कोई भी चर्चा, कोई भी वार्ता मन में विक्षेप पैदा करती है, आनंद नहीं विक्षेप।
हाँ, पर यह है कि मोह निद्रा में सोया जीव इस बात का अनुभव नहीं कर पाता, लगा रहता है निंदा में, पिसुनता में। ध्यान रखना, कथा का अमृत भी कान से पिया जाता है। पिबंति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। कथा का अमृत भी कान से ही पिया जाता है, और संसार की विषैली वार्ता भी कान से ही भीतर जाती है। ये जो सुनना है ना, श्रवण जो है, इसका बड़ा गहरा प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ता है। सुनने का, देखने से भी ज्यादा सुनने का बड़ा गहरा और बड़ा गंभीर प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले भगवान ने इसी इंद्रिय को भक्ति में लगाने की बात कही है, श्रवणम। भाई कथा सुनो, सबसे पहले कान को ही भक्ति में लगाने की बात क्यों की? क्योंकि सबसे अधिक संसार यहीं से जाता है भीतर, विषय की वार्ता सुन सुनकर, फिर विषय का आकर्षण होता है। विषय की बात सुनकर विषय का आकर्षण होता है, फिर विषय का चिंतन होता है, और चिंतन गाढ़ा हो जाए तो संस्कार बन जाता है, संस्कार स्वभाव हो जाता है। तो सबसे पहले भगवान ने यही व्यवस्था की, भाई सबसे पहले कान को लगाओ भजन में, कान लगे भक्ति में। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। अच्छी बात सुनिए। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा सोचेगा, जो अच्छा सोचेगा वो अच्छा समझेगा, और जो अच्छा समझेगा वो अच्छा करेगा। हम यही तो कहते हैं ना भाई, सोच समझ कर करना। गलत सुनोगे गलत सोचोगे, और गलत सोचने वाला गलत ही समझेगा, और जो सोचेगा और समझेगा ही गलत, ठीक करेगा कैसे? तो गलत ही करेगा। क्यों बार बार कुसंग से बचने की बात महापुरुष करते हैं? क्यों? क्योंकि कुसंग आपके विचार को दूषित करता है। आप गलत संग में रहोगे, आपका विचार दूषित हो जाएगा, आप ठीक सोचोगे ही नहीं, और ठीक सोचोगे नहीं तो ठीक समझोगे कैसे, ठीक करोगे कैसे? इसलिए अच्छा सुनिए। मैं बार बार आपको कहता हूं, शब्द भी एक प्रकार का आहार है जो आप कान से ग्रहण करते हैं। आपका ये आहार शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो ये मानसिक विक्षेप पैदा करेगा, मन बीमार हो जाएगा। आप देखिए, मंथरा ने जो विष उगला, कहां से प्रवेश किया उसने? थोड़े समय के लिए, यद्यपि यह भगवान की लीला है, पर जो भी हुआ, मंथरा ने जो विष उगला, उसने कहां से प्रवेश किया? कान से ही तो प्रवेश किया। वो स्वार्थ में भरे जो शब्द थे, वो विषैले शब्द उसने कैकेयी के कान में जाकर डाले। और भरत जैसे महाभागवत को गर्भ में रखने वाली कैकेयी, और एकाएक श्री राम को भरत जी से भी अधिक स्नेह करने वाली श्री कैकेयी एकाएक क्या कह बैठी, क्या निर्णय ले लिया? कान से गलत आहार हुआ, कुसंग हुआ, कुसंग ने विचार दूषित किया। और भाई वैसे तो भगवान की लीला है, पर देखो कुसंग का परिणाम क्या आया? कुसंग का परिणाम यह हुआ कि सदा सदा के लिए अपयश मिला, वो अपयश की पात्र हो गई। बहुत कम लोग ही तो जानते हैं कि भाई कैकेयी जी ने जो किया वो भगवान की इच्छा से किया। साधारण व्यक्ति तो आज कोई भी अपनी संतान का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। अगर हम इस दृष्टि से इसका विचार करें, हुआ क्या? कान से गलत आहार हुआ है, फिर गलत सोचा, गलत समझा, गलत कर दिया। इसलिए महापुरुषों ने कहा है भाई, अपना अपना संग साफ सुथरा रखना, गलत बात कान में जाने न पाए। इसलिए आपको सुना रहा था उस दिन श्री गिरिराज वाले राधा स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की बात। वो तो कहते थे खूब खाए ले, खूब सोए ले, और खूब भजन करे। तो बोले काउदिना भजन में मन ना लगे तो बोले चादर तान के भले सो जाए, बोले पर संसार की वार्ता ना करे।
संसार की चर्चा ना करें। मैं फिर दोहरा रहा हूं, गहनतम प्रभाव होता है आपकी चेतना पर जो आप सुनते हैं उसका। मैं तो सदा ही कहता आया हूं भाई, सबसे बड़ी शक्ति शब्द की तो है। गुरु के मुख से निकला एक शब्द जीव को भव पार करा देता है, जीव भव से पार हो जाता है। तो निष्कपट धर्म है और इसमें उसकी चर्चा है जो महापुरुषों के द्वारा, विशुद्ध अंतःकरण वाले संतों के द्वारा जानने योग्य है। तो जानने योग्य वस्तु क्या है भाई? जिसको जानकर आनंद आए। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति, और फिर कहा स्तब्धो भवति, जिसको जानकर फिर ये मन की उठापटक हलचल सब समाप्त हो जाए, परम शांति प्राप्त हो जाए। जिसको जानकर, यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति। स्तब्ध माने निष्क्रिय नहीं, शांत। छोटे बच्चे कभी कभी खेल खेला करते हैं ना, उसको कहते हैं स्टैचू। जहां है वहीं पर रुक जाए, ऐसे मन जहां है वहीं रुक जाए, स्तब्ध। और ये जो स्तब्धता है, एक स्तब्धता तमोगुण जन्य होती है, एक स्तब्धता सतोगुण जन्य होती है। तमोगुणी व्यक्ति भी पड़ा रहता है, वो उसको भी हिलना डुलना अच्छा नहीं लगता। एक व्यक्ति तमोगुणी होगा ना, तो उसको भी बहुत हिलना डुलना अच्छा नहीं लगेगा, माने उसको बहुत मेहनत करना अच्छा नहीं लगेगा, वो बैठे बैठे सब काम हो जाए हमारे। लेकिन वो जड़ता है। और सत्व गुण से जो प्राप्त होती है उसको स्थिरता कहते हैं। एक जड़ता है, एक स्थिरता है। एक व्यक्ति बिल्कुल स्थिर बैठा है, दूर से कोई देखेगा तो लगेगा मूर्ति है, कोई जड़ मूर्ति है। लेकिन एक व्यक्ति स्थिर है, एक व्यक्ति जड़ है। जो तमोगुण से परिणाम आता है वो जड़ता है, सत्व गुण से स्थिरता आती है। तो कह रहे जिसको जानकर कोई मत्त हो जाए, स्थिर हो जाए। गीता में भगवान स्थित प्रज्ञ कहते हैं उसको। सुख दुख में अब जो डोलता नहीं, जैसे श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिललाए। बोले जिसको जानकर कोई स्थिर मति हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति, सबसे पहले तो भाई आनंद मिले, जिसको जानकर आनंद मिले। कितने आनंद की बात है संत के मुख से जब आप ये सुनते हो, भाई नहीं आप प्रभु के हो, प्रभु आपके हैं। आज तक भाई इसी संसार को अपना समझे बैठे थे। इतनी सी बात ही तो पुड़िया में बांध कर दी थी रैदास जी महाराज ने। तभी तो मीरा जी कह रही हैं, गुरु मिल्या रैदास जी दीनी ज्ञान की बुद्धि। मीरा जी ने पूछा था कैसे हो जाएंगे ये मेरे? रैदास जी ने कहा बेटा तू तो इन्हीं की है। मीरा जी ने पूछा ये कैसे होंगे मेरे? और गुरु ने कहा तू पहले से ही इन्हीं की है, बस इनका गुण गाना। बस इतनी सी बात गुरु के मुख से सुनी, आनंद आ गया, आनंद आ गया। गुरु के मुख से राम नाम सुना, कबीर सारी काशी में नाच रहे हैं राम नामी ओढ़कर। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा। नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। जानकर आनंद आ गया, मन के संशय दूर हुए, मन आनंद मग्न। अरे कबीर जी की जीवनी में तो ये लिखा है कि राम नामी ओढ़कर कबीर नाच रहे हैं, और वहां ठाड़ी रोवे कबीर की माई। राम नामी ओढ़कर कबीर उस मोहल्ले में आ गए हैं, सारे यवन रहते हैं वहां, माथे पर तिलक है। अब ऐसे तो कबीर बड़े अलमस्त महापुरुष हैं, पर उस दिन की उमंग कुछ और थी। सीताराम सीताराम लिखा है, माथे पर तिलक है, राम 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 करते आ गए कबीर, नाचते गाते। ये ज्ञात्वा मत्तो भवति, मां रो रही है, बोले अरे तो मोहल्ले में नहीं रहने देंगे हमें। ठाड़ी रोवे कबीर की माई,
ए लरिका क्यों जपे रघुराई। बोले क्यों ये लड़का राम का भजन करने लगा भाई? अब खुदा के कुफ्र से कौन बचाएगा हमको? डर गई माता, डर गई। और कबीर गाते हैं, कहे कबीर कोई संग न साथ, जल थल राख रहे रघुनाथ। हमको पता चल गया हमारा स्वामी, हमारा रक्षक कौन है। गुरु ने बता दिया है, गुरु ने जना दिया है। और उसको जानते ही हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाय, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए, कबीरा मरे न मारा जाए। तो यहां ये कह रहे वेद्यम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जानने योग्य क्या है? जिसको जानकर आनंद हो, जिसको जानकर परम शांति की प्राप्ति हो, ये मन की ये दौड़ भाग समाप्त हो जाए, जिसको जानकर, वो जानने योग्य है। संसार की कोई किताब पढ़ो, मन की दौड़ भाग और बढ़ जाती है। बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? बोलो हाँ। बताता हूं कैसे। जब तक व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, पढ़ा रहता है, दो चार बात समझ में आ जाए तो हमारी तरह समझाने निकल पड़ता है। चार किताब और पढ़ ले फिर तो कहना ही क्या है। ध्यान रखना भाई, जीवन में संत नहीं होगा तो बुद्ध जनों का ऐसा कहना है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय और खलस्य साधो विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर जीवन में संत नहीं होगा, जीवन में हरि की भक्ति नहीं होगी, तो विद्या अर्जित करके क्या करोगे? बोले विवाद करोगे। विद्या विवाद आए। धन मिलेगा तो क्या करोगे? बोले धन मिलेगा तो उन्मत्त हो जाओगे। शक्ति मिलेगी तो क्या करोगे? दुर्बल को, दीन को सताओगे। अगर जीवन में भक्ति ना हुई, जीवन में संत ना हुआ, गुरु ना हुआ, तो बोले विद्या विवाद में जाके लगेगी, धन उन्मादी बना देगा, शक्ति आतताई कर देगी। और इससे विपरीत खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जीवन में संत हुआ तो बताएगा भाई विद्या का फल विवाद नहीं है, लेकिन किसी के अज्ञान भरे, अंधकार भरे जीवन में ज्ञान का दीपक जलाना, किसी को सन्मार्ग पर लाना। आप जपे और नाम जपावे। धन हो फिर सेवा करना, दान आए, और शक्ति हो तो रक्षण आए। किसी दीन दुखी की रक्षा करना, उसकी सहायता करना, उसका सहयोगी बनना, उसका अवलंब बनना। तो यहां जो ये शब्द भगवान वेदव्यास कह रहे हैं ना, वेद्यम, जानने योग्य वही है, वही एक। नहीं तो भाई यहां कुछ भी जानोगे कहीं और चल पड़ोगे। मुझे याद आ रहा है कुछ समय पहले इसी एक हमारे बालक ने मेरे पास में मुझे कहा, मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि बस ये जो आपने थोड़ा सा हमको बता दिया है ना, ये हमारे हैं, हम इनके हैं, अब इसके अलावा कुछ और जानना नहीं है। हमको जानने से डर लगता है और कुछ जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो भी कुछ अन्य जानना है वो मन में उत्पात करता है भाई, वो मन में विक्षेप करता है। मैं तो आपको अपना एक अनुभव बता रहा हूं कि जब संगीत शास्त्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, तब कोई ऐसे भाव में भरकर भी गा रहा होता था ना, हमको लगता था कितना बढ़िया है, हम भी उसका आनंद ले लेते थे। थोड़ी दो चार बात हमको समझ में आ गई, तब सामने वाले में कोई गलती हो तुरंत समझ में आती, बोली हाँ तो गलती हो गई। अब उस गलती होने से हुआ क्या? वो तो गलत है ही, तुम तो उसको ठीक कर नहीं सकते। हुआ क्या? तुम्हारे रस में बिरस हो गया। तुम नहीं जानते थे तो खूब आनंद लेते थे, चार बात समझ में आ गई तो यहां वहां दोष दिखाई पड़ता है,
दोष दर्शन होता है। अब क्या करें, कुछ जाने ही नहीं, सब जानिए, पर जानने से पहले ये जान लीजिए, सब जानिए पर जानने से पहले ये जानना बड़ा आवश्यक है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजै रघुवीरा, जो छल छाड़ी भजै। जितनी भी विद्याएं हैं इन सब की सफलता भगवान के चरणों में पहुंच जाने में है। बस ये पहले ये जान लीजिए। भगवान के बिना तो भाई कोई भी वस्तु, किसी भी प्रकार का ज्ञान, कोई भी कर्म अंत में उत्पात का ही कारण बनता है। तो बड़ी सुंदर बात यहां भगवान वेदव्यास ने कही, या आरंभ में ही पहले हम इसमें निरूपण करेंगे निष्कपट धर्म का। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। और निर्मत्सर विशुद्ध अंतःकरण वाले जो संत हैं, उनके जानने योग्य जो वस्तु है, उसकी बात हम इस ग्रंथ में करेंगे। और वो वस्तु कैसी है? शिवदम, शिवम ददाति शिवदम। शिव अर्थात कल्याण, जो कल्याण कराने वाली है। जब भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, तो मैंने देखा एक बार कोई अपने ही सर पर बेलपत्र चढ़वा रहे हैं या पीछे ये बज रहा है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। भगवत पाद शंकराचार्य का ये विचार नहीं है। मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न भूमिर्न व्योमस् न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वो तो अपने कल्याण की उद्घोषणा कर रहे हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, सोई जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। और मंगल स्वरूप, कल्याण स्वरूप प्रभु को जानने वाले का भी तो मंगल हो जाता है, उसका भी तो कल्याण हो जाता है। तो यहां तो निर्वाण षटक में भगवत पाद शंकराचार्य अपने कल्याण की उद्घोषणा करे, भाई हमारा कल्याण हो गया है, हमारे सब भ्रम दूर हो गए हैं, हमको वो विमल ज्ञान प्राप्त हो गया है। हाँ, तो हम एक शब्द पर चर्चा कर रहे हैं, वेद्यम, जानने योग्य वस्तु। जानने योग्य वस्तु कौन सी है? सबसे पहले तो जिसको जानकर आनंद हो, आनंद हो, मन का विक्षेप बढ़े नहीं, शांत हो। और फिर स्थिरता, स्थिरता की प्राप्ति हो। मत्तो भवति स्तब्धो भवति। और फिर अंत में देवर्षि कहते हैं आत्मा रामो भवति। आत्मा रामो भवति, आत्मा रामो भवति अर्थात जो असंग हो जाए। कोई पूछे ना सत्संग का फल क्या है, किस लिए किया जाना चाहिए सत्संग? सत्संग सिखाता है सबके संग रहते हुए असंग कैसे रहना है, यही सत्संग का फल है। सबके संग रहते हुए असंग कैसे रहना है। सबके संग तो रहना ही पड़ेगा भाई, हम संसार में हैं, सबके संग रहना पड़ेगा। सबके संग भी रहना पड़ेगा और सौहार्द से रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपने लिए कांटा बो दोगे। सबके संग रहना पड़ेगा, इस भाव से रहना पड़ेगा। सोई सेवक जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप राशि भगवंत। जिसको जानने से पहले तो आनंद हो, स्थिरता की प्राप्ति हो और व्यक्ति असंग हो जाए। जीवन में जितने दोष आते हैं वो संग से ही आते हैं। जितने दोष जीवन में आते हैं वो संग से ही आते हैं। और तत्वज्ञ महापुरुष बड़े सरल शब्दों में बात कह रहे हैं, बड़ो कुसंग शरीर निज जामे भरे विकार।
कुछ ऐसा हो जिससे बार बार मिलने वाले इस शरीर से भी पीछा छूट जाए। हम अपने सहज स्वरूप में, अपने वास्तविक स्वरूप में, हमारे आचार्य के अनुसार हम अपने सखी स्वरूप में स्थित हो जाएं। इस पंच भौतिक देह से कुदेहज जो मल है उससे भी तो छुटकारा हो। सबसे बड़ा कुसंग तो यही है। मीरा जी इसी का ही तो अनुभव कर रही हैं जब कहती हैं, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की, पाख नहीं उड़ जावन की। कह रहा है ना कोई, प्राण पिंजरे में कैद मन, सांवरिया के पास। ये जो प्राण है ये शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। प्राण पिंजरे में कैद, मन सांवरिया के पास, मन सांवरिया के पास है। ये भी तो कुसंग है। महापुरुषों ने अंत में इससे भी तो पीछा छुड़ाने की बात ही तो कही है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अगर त्रिताप का उन्मूलन कर दे, जड़ से समाप्त कर दे उनको, फिर उस वस्तु की चर्चा हम यहां आगे करेंगे। और फिर साधिकार भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, फिर इसमें मैंने सब रख दिया है। श्रीमद् भागवत को जान लेने के पश्चात बोले फिर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर किसी साधन का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। एक बात यहां से समझनी है, श्रीमद् भागवत क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसमें निष्कपट धर्म की बात की गई। निष्कपट धर्म माने निष्काम भक्ति, और ये उसी को प्रदान करने वाली है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। ये उसी विशुद्ध भक्ति को प्रदान करने वाली भी है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो कह रहे भाई इसकी महिमा सुन लो। कह रहे इसको जानने की इच्छा मात्र होते ही, वो ध्यान से सुनना, मैं श्लोक का अभिधार्थ आपको बता रहा हूं, शब्दार्थ। कह रहे इसको जानने की इच्छा मात्र होते ही सद्यो हृदयवरुध्यते, बोले भगवान हृदय में बंदी बनकर बैठ जाते हैं। भागवत में प्रवेश करने से पहले भागवत का प्रसाद बता रहे हैं। भाई क्या क्या इसकी महिमा है, क्यों ये श्रेष्ठ है। कह रहे इसको जानने की इच्छा भी हो जाए, केवल मन में इच्छा हो कि हम भी श्रवण करें, हम भी जाने। कह रहे केवल इतनी इच्छा से ही भगवान हृदय में आकर बैठ जाते हैं। ये इसका परम प्रसाद है। और फिर भगवान वेदव्यास कह रहे हैं तत्क्षणात्, उसी क्षण। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, देखो भाई संपत्ति तो श्रद्धा और विश्वास है। महापुरुषों के वचनों में, शास्त्र के वाक्यों में जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास होगा, उतना उसका फल प्रत्यक्ष होगा। इसलिए मैंने कहा कि साधन करके अर्जित क्या करता है कोई? श्रद्धा और विश्वास ही अर्जित करता है। एक है जो ठीक से सुन ही नहीं पा रहा है, एक है सुनता तो है पर समझता नहीं है, पर एक है सुनते ही ग्रहण करता है, श्रुतिधर है, सुना और ग्रहण कर लिया। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। नवलदास जी के मुख से व्यास जी ने सुना, सुनते ही व्यास जी ने कहा कि भाई ये प्रेम की ऐसी अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय स्थिति, ये शब्द किसके हैं? केवल सुना
समझ गए कि भाई ये कौन से धरातल पर कोई कह सकता है, गा सकता है। दौड़कर आ गए, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। नवलदास जी ने कहा चलेंगे वृंदावन, बोले चलेंगे नहीं, चलिए अभी चलिए, और दौड़कर आ गए। क्यों? क्योंकि उनके पास श्रद्धा और विश्वास की संपत्ति है। उजला करती है मन, जो श्रद्धा है मन को उजला करती है। श्रद्धालु व्यक्ति सहज ही कृपा का पात्र हो जाता है। हम देखते हैं, अपने जीवन में अनुभव करते हैं, कभी कभी कोई श्रद्धालु होता है, उसका हमारा कोई परिचय नहीं है, कोई परिचय नहीं है, श्रद्धालु है, बस ऐसी कहीं मिला, लेकिन बड़ी श्रद्धा से उसने प्रणाम किया है। उसके प्रणाम को देखकर सहज ही मन से एक शुभ कामना, एक मंगल कामना स्फुरित हो जाती है। उसकी श्रद्धा को देखकर, उसकी श्रद्धा ने ले लिया आशीर्वाद, बिना किसी परिचय के उसकी श्रद्धा ने आशीर्वाद ले लिया। पात्र बनाती है श्रद्धा, उज्जवल श्रद्धा भगवत कृपा का पात्र बनाती है। तो कह रहे ऐसी वस्तु का इसमें निरूपण हुआ है जो जानने योग्य है, शिवदम कल्याण करने वाली है, तापत्रयोन्मूलनम, और जीव के त्रिविध तापों को नष्ट करने वाली है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।